दोस्तों एक बड़ा सवाल अक्सर पूछा जाता है कि आखिरकार भारतीय मिलिट्री इंडस्ट्री सेक्टर अपाचे और कामो 52 जैसे जो अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं या कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर्स हैं उन्हें क्यों नहीं बना सकती है, जबकि भारत कम लागत में अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स को लॉन्च करता है। दरअसल दोस्तों यहाँ पर रियलिटी क्या है वो आपको जानना जरूरी है। एक्चुअली भारत जो है वो अटैक हेलीकॉप्टर के लिए 3 ट्रैक प्रोसेस पर काम कर रहा है। अब ये 3 ट्रैक प्रोसेस क्या है ये भी आप जान लीजिए। 2015 की बात ले लेते हैं, जब भारतीय वायुसेना ने अमेरिका से 22 एडवांस अपाचे हेलीकॉप्टरों का ऑर्डर दिया था। फिर उसके बाद 2017 में 6 और इन घातक मशीनों का ऑर्डर दिया गया था। भारत अमेरिका के साथ रक्षा सौदे के तहत अपाचे हेलीकॉप्टर्स के जो कंपोनेंट्स हैं यानी कि जो घटक हैं उनके उत्पादन में भी शामिल है। इसीलिए रियलिटी में अगर देखा जाए यानी कि वास्तव में देखा जाए तो ये इन लड़ाकू मशीनों के उत्पादन के लिए एक मल्टीनेशनल एफर्ट है। यानी कि भारत इंटरनेशनल लेवल पर सीख रहा है कि किस तरीके से ऐसे हेलीकॉप्टरों को उत्पादित किया जा सकता है। और अब बात आती है जो सेकंड ट्रैक है। सेकंड ट्रैक में दोस्तों जैसे कि आप सब जानते भी हैं कि भारत ने अपना खुद का एक अटैक हेलीकॉप्टर बनाया हुआ है जिसे कि HAL रुद्र कहते हैं, और अब प्रचंड लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर भी तैयार हो चुका है। हालांकि ये जो HAL का रुद्र हेलीकॉप्टर है वो ध्रुव हेलीकॉप्टर पर आधारित है और ये एक सक्षम असॉल्ट टाइप का हेलीकॉप्टर है। आपको मैं एक चीज और बता दूं कि HAL ने भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना से इनमें से 76 अटैक हेलीकॉप्टरों के ऑर्डर भी प्राप्त किए हैं। ये एक बड़ा ऑर्डर है और ये भारतीय सशस्त्र सेवाओं की अपनी क्षमताओं में विश्वास को भी दर्शाता है। विशेष रूप से दोस्तों भारत के जो हेलीकॉप्टर हैं वो 19,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर अपने प्रदर्शन करते हैं, जिसमें कि कश्मीर हो या फिर भारत तिब्बत सीमा क्षेत्र, जहां पर इस तरीके के हेलीकॉप्टर्स की काफी मांग भी है। और भारत ने रशियन Mi-25 हिंद गनशिप से काफी बेहतर अपने इस अटैक वेरिएंट को तैयार कर रखा है। अब तीसरा ट्रैक क्या है? दरअसल HAL का जो लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है ये पूरी तरह से अटैक हेलो है और कुछ रिपोर्ट्स बताती है कि इसे भारत के द्वारा ऑर्डर किए गए अमेरिकी अपाचे के साथ ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। और यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत ने अपनी सेना और अपनी वायुसेना के लिए इनका बड़ा ऑर्डर दिया था, जिसमें कि 114 हेलीकॉप्टर इंडियन आर्मी के लिए और 65 इंडियन एयरफोर्स के लिए 2017 में इनका उत्पादन भी हुआ। इसीलिए भारत वास्तव में इफेक्टिव यानी कि प्रभावी और अच्छे दिखने वाले लड़ाकू हेलीकॉप्टर बनाने में काफी सक्षम है। दरअसल दोस्तों एक चीज और यहाँ पर सामने आती है, हम कई तरीके से हथियार बनाने में पीछे भी हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी हथियारों की आवश्यकता पर विचार किया जाता है तो हम वेस्टर्न यानी कि पश्चिम की तरफ देखते हैं कि पश्चिमी देशों ने ये हथियार विकसित किया है, उनका परीक्षण किया है, उनका उपयोग किया है और पश्चिमी देशों को जो फीडबैक मिलता है अपने हथियारों से फिर वो उनमें सुधार करता है। कोई भी ये कहने वाला नहीं है आज की डेट में कि दूसरे देश का हथियार सबसे अच्छा है। बात साफ है कि उनका जो सैन्य उद्योग है वो काफ़ी अच्छी तरीके से विकसित और मजबूत है। दरअसल किसी भी लक्ष्य तक पहुँचने के लिए आपको पहला कदम तो उठाना होगा, लेकिन हम एक राष्ट्र के रूप में बार बार शुरू भी करते हैं, रुकते भी हैं और शुरुआत में अटक जाते हैं। ये हमारी कमी अक्सर देखी जाती है। अब दोस्तों अगर बात करते हैं हम मिसाइल और रॉकेट तकनीक पर, यह भारत में इसलिए भी फला फूला क्योंकि इसे खरीदने का कोई सवाल या विकल्प नहीं था। और आप देख सकते हैं कि भारत ने इन्हें खुद से तैयार किया है और अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी में भारत आत्मनिर्भर बन चुका है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक और तर्क आता है, वो है हमारे ब्यूरोक्रेट्स यानी कि नौकरशाह। वो हमेशा दूसरे के रॉकेट खरीदने का विकल्प देते हैं। वे कहेंगे कि हमारे रॉकेट कम पावरफुल हैं और ये रशिया और US की तकनीक के आगे कुछ नहीं है। देखिए दोस्तों किस तरीके से ये जो ब्यूरोक्रेट्स बाधा डालते हैं उसका भी ये एग्जाम्पल है। और कई ऐसे डिफेंस प्रोजेक्ट हैं जो इस वजह से भी अटक जाते हैं। तो आखिर में मैं बोलना चाहूँगा कि एक मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति यहाँ पर बहुत ज़रूरी हो जाती है। भारत के पास दुनिया के सबसे बेहतरीन उत्पादों में से एक बनाने की तकनीकी क्षमता है। आप महसूस कर सकते हैं कि चीजें कितनी तेजी से सही दिशा में आगे बढ़ रही हैं। तो आपको क्या लगता है दोस्तों इस पूरे सिनेरियो के बारे में? मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।